हेलो गाइस, वेलकम टू टेसिट क्लासेस इंग्लिश विद मोनिका। हमारा आज का टॉपिक है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। इसके पहले वीडियो में हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पढ़ा था और प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस पढ़ा था। यदि आपने वह वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उसका लिंक मिल जाएगा, आप वह वीडियो ज़रूर देखें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। सबसे पहले हमें ये जानना ज़रूरी है कि इसकी पहचान क्या है। इसकी पहचान है इस टेंस के वाक्यों में काम वर्तमान काल में पूरा होना पाया जाता है, यानी जो भी काम इसमें हो रहा है वो वर्तमान काल में ही ख़त्म हो गया होता है। ठीक है। दूसरी बात, इस टेंस के हिंदी वाक्यों के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं, या है, आ है, ये है आदि शब्द आते हैं। ठीक है। तो हिंदी वाक्य जब होंगे तो आप समझ ही जाएंगे चुका है, चुकी है, ये। अब ये कह रहा है कि वर्तमान काल में काम का पूरा होना पाया जाता है, यानी जो भी काम है वो प्रेजेंट में ही पूरा हो गया होता है। मतलब ये है कि काम अभी अभी पूरा हुआ है। जैसे आप अपने फ्रेंड के घर गए, आपने उसकी मम्मी से पूछा, आंटी सचिन कहाँ है? तो मम्मी ने कहा सचिन स्कूल जा चुका है। मतलब वो चला गया स्कूल, यानी वो काम अभी अभी पूरा हुआ है। अब आपको ये ध्यान रखना है कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, उसमें हमारा जो भी वर्ब है, जो भी काम हो रहा है वो प्रेजेंट टेंस में ही पूरा होगा। ठीक है, ये आप ध्यान रखेंगे। अब क्या ध्यान रखना है कि उसमें हेल्पिंग वर्ब कौन सी यूज़ हो रही है। उसमें हेल्पिंग वर्ब यूज़ होगी हैज़ या हैव। ठीक है। कैसे हैज़ या हैव? उसके सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। वर्ब क्या है? वर्ब होगी थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज़ होगी इसमें। तो आपको ये जो चीज़ है ये आपको याद रखनी है। ठीक है बच्चों, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में कौन सी हेल्पिंग वर्ब यूज़ होती है? हैज़ या हैव होती है। वर्ब कौन सी यूज़ होती है? थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ होगी। ठीक है। अब आप आगे चलते हैं। अब हम देखेंगे कि एफर्मेटिव सेंटेंस में हम जो है कौन कौन से रूल के साथ इसका ट्रांसलेशन करेंगे या इसकी इंग्लिश बोलेंगे। तो देखिए, सबसे पहले क्या है? ही, शी, इट और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हैज़। ठीक है, यानी हमारा सब्जेक्ट ही, शी, इट और इसके अलावा और कोई भी सिंगुलर सब्जेक्ट है तो हम हैज़ का यूज़ करेंगे। ठीक है। आई, यू, वी, दे और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हैव। और कोई भी प्लूरल सब्जेक्ट है या सब्जेक्ट आई है, यू है, वी है, दे है तो हम हैव यूज़ करेंगे और वही वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ करेंगे। ठीक है, ये हो गया इसका रूल नंबर 1। आगे चलते हैं, इसको हम थोड़ा स्ट्रक्चर की सहायता से समझते हैं। सबसे पहले क्या लिखेंगे? हम सब्जेक्ट लिखेंगे, उसके बाद हैज़ या हैव। हैज़ या हैव कैसा? सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। सब्जेक्ट मैंने आपको बताया, यदि ही है, शी है, इट है या कोई सिंगुलर सब्जेक्ट है तो आप हैज़ लगाएंगे। और आई, यू, वी, दे या प्लूरल सब्जेक्ट है तो आप हैव लगाएंगे। बस ये चीज़ आपको याद रखनी है। बाकी दोनों में ही थर्ड फॉर्म लगेगी और थर्ड फॉर्म के बाद ऑब्जेक्ट आएगा। ठीक है। अब इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। राम स्कूल जा चुका है। राम हैज़ गॉन टू स्कूल। सिंपल। राम क्या है? राम जो है हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट है। ठीक, और इसलिए हमने हैज़ का यूज़ किया, वर्ब की थर्ड फॉर्म आई, बन गया सेंटेंस। आगे चलते हैं। मैंने उसको एक पत्र भेजा है। आई हैव सेंट अ लेटर टू हिम। आई हैव सेंट अ लेटर टू हिम। देखिए यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है? आई, इसलिए हमने यहाँ पर हैव का यूज़ किया, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाई, ऑब्जेक्ट लगाया, बन गया सेंटेंस। आया समझ में? चलिए आगे बढ़ते हैं, एक और एग्जाम्पल देखते हैं। उसने एक सांप मार दिया है। देखिए, उसने एक सांप मार दिया है। ही हैज़ किल्ड अ स्नेक। बात समझ में आ गई होगी। ही क्या है? सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसलिए हमने हैज़ का यूज़ किया, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाई, ऑब्जेक्ट लगाया, बन गया सेंटेंस। ऐसे ही ट्रांसलेशन होता है। अगर आपको बोलना है तो भी बस आपको यही रूल याद रखना है। इंग्लिश अगर हमको बोलनी होती है तो हम क्या करते हैं? हम पहले सोचते हैं कि हम सेंटेंस क्या बोलेंगे, फिर उसकी इंग्लिश करते हैं। ज़्यादातर ऐसा ही होता है हमारे यहाँ।
तो हमें क्या ध्यान रखना है, उसके रूल याद रखने हैं टेंस के। आगे देखो, तुमने उसकी प्लेट तोड़ दी है, यू हैव ब्रोकन हिज प्लेट। आई होप आपको समझ में आ गया कि प्रेजेंट इंडेफिनिट के एफर्मेटिव सेंटेंस में हमको हैज़ या हैव हेल्पिंग वर्ब लगानी है, साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ करना है। ठीक है, अब आपको बताती हूँ नेगेटिव सेंटेंस के बारे में। नेगेटिव सेंटेंस क्या रूल है इसका, नेगेटिव सेंटेंस में हैज़ या हैव के बाद नॉट लगा देते हैं। बहुत सिंपल, कुछ नहीं करना है आपको, सेम एफर्मेटिव वाले रूल हैं, है ना। बस आपको इसमें नॉट का यूज़ करना है, और वो नॉट का यूज़ कहाँ होगा, मेन वर्ब से पहले। ठीक है, चलिए मैं इसको आपको समझाती हूँ। उसने गाना नहीं गाया है, शी हैज़ नॉट संग द सॉन्ग। सिंपल, जैसे हमने एफर्मेटिव सेंटेंस में क्या किया था, सबसे पहले सब्जेक्ट लगाया था, फिर हैज़ लगाया था। अब हमें नहीं का बताना है तो हमने नॉट लगा दिया, वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गई, ऑब्जेक्ट आ गया, बन गया। बस हमें क्या अंतर आया इसमें, नॉट का आया। ठीक है, आगे चलिए। मैंने तुम्हारा पत्र नहीं पढ़ा है, आई हैव नॉट रीड योर लेटर। क्लियर। उन्होंने घोड़ा नहीं बेचा है, दे हैव नॉट सोल्ड द हॉर्स। दे क्या है हमारा, प्लूरल है, इसलिए हमने हैव का यूज़ किया। आई के साथ भी हैव होता है, इसलिए यहाँ पर हैव का यूज़ किया। मैं अपना पाठ याद नहीं कर चुका हूँ, आई हैव नॉट लर्न माई लेसन। ये तो हुए नेगेटिव सेंटेंस। चलिए अभी आगे देखते हैं। आगे हम बताएंगे आपको इंटेरोगेटिव सेंटेंस। इंटेरोगेटिव सेंटेंस पहले वीडियोस में भी आपको मैंने समझाया है, 2 टाइप्स के होते हैं। एक वो होते हैं जिनकी इंग्लिश जब हम बनाते हैं तो सबसे पहले हम हेल्पिंग वर्ब को रखते हैं, और हिंदी में कैसे होते हैं, वो क्या शब्द से शुरू हो रहे होते हैं। और सेकंड टाइप के कौन से होते हैं, सेकंड टाइप के वो होते हैं जिनमें क्वेश्चन वर्ड क्यों, कब, कहाँ, कैसे, ये सब बीच में आता है। ठीक है, तो जब उनको हम इंग्लिश में कन्वर्ट करेंगे तो ये जो क्वेश्चन वर्ड है इनको हम सबसे पहले बोलेंगे या लिखेंगे। ठीक है, आइए रूल से समझते हैं। सबसे पहले, यदि सेंटेंस के शुरू में क्या हो तो सबसे पहले हैज़ या हैव सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगाते हैं। ठीक है, फिर सब्जेक्ट और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं। अभी यही समझाया था मैंने आपको। रूल नंबर 2, यदि सेंटेंस में क्वेश्चन वर्ड क्या, कब, कहाँ, क्यों, कैसे बीच में आए तब सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड, फिर हैज़ या हैव, फिर सब्जेक्ट, और उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। ठीक है, ये चीज़ हमें ध्यान रखनी है। नेक्स्ट देखते हैं, हाउ मच, हाउ मैनी, विच और हुज़ के साथ इनसे संबंधित नाउन भी आते हैं। देखो बच्चों, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अक्सर बच्चे गड़बड़ करते हैं, क्या कर देते हैं कि हमने तो ये देखा सेकेंड टाइप है, क्वेश्चन वर्ड है तो सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड लगाया, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब लगा दी। लेकिन हाउ मच, हाउ मैनी, विच यानी कितना, कितने, कौन सा, है ना, या किसका, इसके लिए हम क्या करेंगे, इनसे रिलेटेड जो भी नाउन होगी, जैसे कितना दूध, कितना पानी, किसकी पुस्तक, इसके लिए इनसे रिलेटेड नाउन इनके साथ में ही लिखेंगे और उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आएगी। ठीक है, आगे देखिए, यदि सेंटेंस में हु सब्जेक्ट है तो हु के बाद हैज़ या हैव और फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं। सिंपल बात है ये तो। हु अगर क्वेश्चन वर्ड भी है और सब्जेक्ट भी है तो हम हु के तुरंत बाद हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे और फिर वर्ब आ जाएगी। अब इसमें कोई और सब्जेक्ट की ज़रूरत हमको नहीं है। अगला रूल देख लेते हैं। अगला क्या है, इंटेरोगेटिव सेंटेंस के नेगेटिव होने पर मेन वर्ब से पहले नॉट लगाते हैं। बस अगर वो सेंटेंस इंटेरोगेटिव नेगेटिव भी है तो बस क्या ध्यान रखना है हमें उसमें कि हमको नॉट लगा देता है, वो भी वर्ब से पहले। ठीक है, सेंटेंस के लास्ट में, अंत में क्वेश्चन मार्क लगाते हैं। बच्चों अक्सर भूल जाते हैं बच्चे, ये ध्यान रखने वाली बात है कि आपको क्वेश्चन मार्क लगाना है। आइए इसको स्ट्रक्चर की सहायता से समझते हैं।
अगर फर्स्ट टाइप इंटेरोगेटिव है यानी कैसा है, क्या शब्द से शुरू होने वाला है, तो हम उसकी जब इंग्लिश बनाएंगे या बोलेंगे तो सबसे पहले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग क्या करेंगे, हम हैज़ या हैव लगाएंगे, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट, ठीक है, और उसके बाद लगाएंगे हम यहाँ पर क्वेश्चन मार्क, ये नहीं भूलना है आपको, ठीक है। फिर अगर ऐसे ही आपका कैसा है, यदि आपका ऐसे ही सेंटेंस है सेकंड टाइप वाला जिसमें क्या, क्यों, कब, कहाँ, कैसे आपका बीच में आया है, तो तब क्या करेंगे, सबसे पहले WH वर्ड यानी जो भी आपका वर्ड है, क्या, क्यों, कब, कहाँ, कैसे, उसकी इंग्लिश लिखेंगे। फिर हैज़ या हैव, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, और उसके बाद लास्ट में आएगा आपका क्वेश्चन मार्क, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। आइए मैं इसके एग्जाम्पल बता देती हूँ कुछ आपको। पहला देखिए, क्या सीता ने एक मधुर गाना गाया है, हैज़ सीता संग अ स्वीट सॉन्ग। देखिए सीता क्या है, सीता क्या है यहाँ पर, सीता है हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट। तो जब सिंगुलर सब्जेक्ट है तो क्या करेंगे हम, हमें हैज़ का यूज़ करना है, ठीक है, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है, ऑब्जेक्ट लगाना है, क्वेश्चन मार्क लगाना है, बन गया हमारा सेंटेंस। आगे देखिए, क्या तुमने अपना पाठ याद कर लिया है, यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है, तुम, तो हैव लगाएंगे हम, हैव यू लर्न योर लेसन। उसने क्या किया, अब ये देखिए आ गया आपका सेकेंड टाइप वाला, क्या वर्ड आपका बीच में आया है। यही क्या वर्ड अगर शुरू में आता तो हम यहाँ हेल्पिंग वर्ब लगाते, और यही क्या बीच में आया है तो हम इसकी इंग्लिश लिखेंगे वाट। बस यही अंतर आपको ध्यान रखना है। उसने क्या किया है, वाट हैज़ ही डन, ठीक है। अगला देखिए, आज यहाँ कितने लड़के आए हैं। देखिए मैंने कहा था कितना, कितने, कौन सा, अगर ऐसे शब्द आते हैं तो सबसे पहले इनकी इंग्लिश क्या आएगी, हाउ मैनी। अब इनसे रिलेटेड नाउन क्या है, कितने लड़के, तो बॉयज़। हाउ मैनी बॉयज़ हैव कम हेयर टुडे, ठीक है। कौन अपनी पुस्तक नहीं लाया है। अब यहाँ कौन क्या है, हु ही इसका सब्जेक्ट है, तो हु के बाद हमने तुरंत क्या लगा दिया, हेल्पिंग वर्ब लगा दिया। ये नेगेटिव भी है इसलिए हमने नॉट लगा दिया, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाई और ऑब्जेक्ट लगाया। तो हु हैज़ नॉट ब्रॉट हिज बुक। आई होप प्रेजेंट परफेक्ट टेंस आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है बच्चों। अब इसके आगे का जो मैं बनाऊंगी वो वीडियो होगा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का। थैंक यू।